झारखंड की तासीर ऐसी है कि यहां प्रतियोगिता परीक्षाओं की तकदीर नहीं बदलती। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी हो या झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी, पिछले 25 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक भी प्रतियोगिता परीक्षा विवाद रहित ली गई हो। कोई ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा ऐसी नहीं है जिसने कोर्ट का दरवाजा न देखा हो। ऐसी कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं ली गई जिसके परिणाम में गड़बड़ी की वजह से अभ्यर्थियों को सड़क पर न उतरना पड़ा। मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार हो, पूर्ववर्ती रघुवर दास गवर्नमेंट हो, मध्य में अर्जुन मुंडा का कार्यकाल हो या शुरुआत में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पहली सरकार, झारखंड गठन के इन 25 वर्षों में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन हुआ, सब की सब विवादों में घिरी ही रही। पहली और दूसरी जेपीएससी परीक्षा की तो आज भी जांच चल रही है। जो अधिकारी 20 साल सेवा दे चुके, अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। झारखंड में निम्न वर्गीय लिपिक से लेकर उच्च प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली, गड़बड़ी और अनियमितता की शिकायत आम बात हो चली है। 2014 के पहले तो तर्क था कि स्थिर और मजबूत सरकार नहीं है, इसलिए गड़बड़ियों पर नियंत्रण नहीं रह पाता, लेकिन पिछले 15 साल से तो झारखंड को स्पष्ट जनादेश वाली सरकार मिली है। 2014 से 2019 तक रघुवरदास के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो 2019 से अब तक हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्रचंड जनादेश वाली सरकार है। बावजूद उसके यदि जेपीएससी और जेएसएससी के मातहत ली जाने वाली नियुक्ति परीक्षाओं में गड़बड़ी कर जाता है और सरकार इसे नियंत्रित नहीं कर पाती, तो अराजकता फिर किसे कहेंगे। झारखंड में सरकारी नौकरियों के संदर्भ में इस स्थिति को अराजकता क्यों न कहा जाए। ताजा मामला जेएसएससी सीजीएल से जुड़ा है। 2016 में जिस परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ था, 8 साल बाद जनवरी 2024 में उसकी लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा सका। 28 जनवरी 2024 को पहले चरण की परीक्षा के तुरंत बाद ही गड़बड़ी के आरोपों को लेकर अभ्यर्थियों ने खूब बवाल काटा। पहले तो सरकार और आयोग ने नकारा, और जब सबूत और साक्ष्य पेश किए जाने लगे तो 31 जनवरी को नामकुम के जेएसएससी दफ्तर में हजारों अभ्यर्थियों ने हंगामा किया, तो फिर परीक्षा रद्द कर दी गई। 4 फरवरी को प्रस्तावित दूसरे चरण की परीक्षा स्थगित कर दी गई। गिरफ्तारियां भी हुई, जिनमें आरोपियों में विधानसभा में काम करने वाले लोग भी शामिल थे। इसी परीक्षा का आयोजन दूसरी बार 21 और 22 सितंबर 2024 को किया गया। परंपरा बरकरार रखनी थी, सो गड़बड़ी इसमें भी की गई। कम से कम अभ्यर्थियों को तो ऐसा ही लगता है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा के तुरंत बाद पेपर लीक के आरोप तो लगाए ही, जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई। जब 4 दिसंबर को इसका परिणाम जारी किया गया तो इसमें भी खूब सवाल उठे। अभ्यर्थियों ने तर्क दिया कि रिजल्ट में ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही परीक्षा केंद्र के एक ही कमरे में बैठे अभ्यर्थियों को क्रमवार ढंग से सफल घोषित किया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे प्रतिभाशाली छात्र एक ही कमरे में विराजमान हो। खैर, सरकार ने शुरू से ही इन आरोपों को सिरे से नकारा और अब भी नकार रही है, वह भी तब जबकि झारखंड हाईकोर्ट ने रिजल्ट के प्रकाशन पर पूरी तरीके से रोक लगा रखी। 26 मार्च यानी बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी सीजीएल के रिजल्ट पर फैसला आना था। हाईकोर्ट ने रिजल्ट के प्रकाशन पर लगी रोक को बरकरार रखा है। साथ ही सरकार से कहा कि वो अविलंब जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपे। सरकार की ओर से कोर्ट में पेश महाधिवक्ता ने फिर दोहराया है कि पेपर लीक के सबूत नहीं मिले, लेकिन यह भी सच है कि पुलिस ने 2 दिन पहले ही इस केस में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकर हैरानी होगी कि ये सभी लोग झारखंड के विभिन्न पुलिस बलों के जवान हैं, माने जिनके जिम्मे रक्षा की जिम्मेदारी थी वही भक्षक बन बैठे हैं। जिनको इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए सिस्टम का विसल ब्लोअर बनना था, उन्होंने ही चंद पैसों की खातिर कांड कर दिया या फिर कांड करने की कोशिश की। पुलिस ने यही लिखा है कि ये लोग जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सफलता दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित कर रहे थे। यह बात पुलिस कह रही है, इसलिए ऑन रिकॉर्ड में यह बात आप तक पहुंचा रहा हूं। उन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी की कोशिश की, यह बात जांच में सामने आई है। सवाल बड़ा है कि गड़बड़ी की कोशिश की या फिर गड़बड़ी कर डाली। हालांकि ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि सरकार ने तो पेपर लीक के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। सवाल है कि यदि पेपर लीक हुआ ही नहीं तो सरकार फिर क्यों कोर्ट में कहती है कि जांच हो रही है, कार्रवाई की जाएगी, हम सजग हैं। सरकार के ये फेमस डायलॉग हैं,
बुधवार को सरकार ने कोर्ट में यही संवाद दोहराया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कब तक जांच पूरी कर ली जाएगी, स्पष्ट जानकारी दीजिए। कोर्ट ने इसके बाद 7 मई तक जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। माने जांच के नाम पर महीनों मामले को टरकाया नहीं जा सकता। ऐसे ही स्थितियों में होता है कि अभ्यर्थी 22 की उम्र में अप्लाई करता है, 32 की उम्र बीत जाने के बाद भी हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं आता। भारत के कई राज्यों में तो ऐसे ही मामले हर रोज सामने आते रहते हैं, जहां रिटायरमेंट की उम्र बीतने के ठीक 2 महीने पहले किसी को नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। झारखंड में कौन सी नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई? रघुवर सरकार के कार्यकाल में नियुक्ति नियमावली में अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों का नियम लाया गया था। इसी नियमावली पर हाई स्कूल टीचर और पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गई थी। परीक्षा का परिणाम भी आ गया, लेकिन नियमावली में विसंगति की वजह से पूरे 4 साल तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। आखिरकार अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लड़ाई लड़नी पड़ी। दर्जनों धरना प्रदर्शन और कई बार माननीयों का दरवाजा खटखटाने के बाद आखिरकार नियुक्ति पत्र मिल पाई। हेमंत सोरेन सरकार के पिछले कार्यकाल में ली गई नगर पालिका सेवा संवर्ग और जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति परीक्षा भी विवादों में आई। पेपर लीक के न केवल आरोप लगे बल्कि सही भी साबित हुए। इन परीक्षाओं का आयोजन दोबारा करना पड़ा। सहायक अध्यापक के 26,001 पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी जेटेट और सीटेट के मसले पर फंस गई। जेपीएससी के मातहत सिविल सेवा के 352 पदों पर नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम लटका है, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी हो गई। अध्यक्ष आ गए हैं, लेकिन रिजल्ट की सुगबुगाहट नहीं है। सरकार पर लोग क्यों यकीन करेंगे? किस लिए चुनी गई है सरकार? न नाली बना पाएंगे, न ग्रामीण सड़कें अच्छी है, स्वास्थ्य ढांचा चरमरा गया है, अपराध पर लगाम नहीं है, युवाओं ने सरकारी नौकरी की आस में वोट दिया, उनको यह भी नहीं मिल रहा है। ये तमाम आरोप बीजेपी लगा रही है। हर नए सार्वजनिक भाषण में सीएम नौकरियों के नए नए आंकड़ों से सजा हुआ आंकड़ा गिनाते हैं। कभी 40,000 सरकारी नौकरी की बात होती है तो कभी 3 लाख। नियुक्तियों का विज्ञापन जारी नहीं होता। बस यही है अराजकता। यही नहीं अराजकता है तो फिर आखिर अराजकता है क्या? ये आपको हमको नए सिरे से समझना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, नियुक्तियों के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार कितनी सजग है, कितना काम कर रही है? क्या नौकरियों के मसले पर हेमंत सोरेन के काम से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल के काम से, इनकी सरकार के काम से आप कितने खुश हैं, आप कितने संतुष्ट हैं? आप हमें लिखकर नीचे भी बताएं। और इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हो कि किसी परीक्षा, किसी प्रतियोगिता परीक्षा, किसी मसले पर जो रोजगार से, नौकरियों से जुड़ा हो, उस पर अगर हम कोई वीडियो करें तो आप हमें कमेंट में हमें उस विषय को भी सुझा सकते हैं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।